हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए सफला एकादशी की पौराणिक कथा। एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उसे एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है? ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तो इस एकादशी व्रत का महत्व भी सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए है। पांडु नंदन जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गर्भगृह में सूर्य चंद्र, यज्ञ में अश्मित और देवताओं में भगवान विष्णु से थे, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आज एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 570 वर्ष तपस्या करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वही पूर्ण श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महेश्वर नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लोक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के हजार कर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसकी कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा जिसकी शिकायत करता पर बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महेशमान को लपक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने युवक को अपने राज्य से निकाल दिया। उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी रात जब नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के पहरेदार उसे छोड़ देते थे।
कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उसको सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लंपट रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण युवक तेज ठंड से जकड़ गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं पाता और उसके हाथ पैर जकड़ गए। मुश्किल से बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा और फिर अपने से उसे कुछ गर्मी मिली। अब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वे अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो आप ही तृप्त होंगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार पापी से जाने में ही एकादशी का उपवास हो। क्या उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। एक दिन एक रथ अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ आया, सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब यह आकाशवाणी लंपट ने सुनी तो प्रसन्न होते हुए बोला कि प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास पहुंचकर सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं भी चला गया। अब लोक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। प्रथम स्थान पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए मन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हैं और राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें तो पूछ और चीजों से विभिन्न पशु ही समझना चाहिए।
सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि जिन सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य ज्ञान व अनजाने में भी प्रभु का स्मरण करे तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा कर देते हैं। लूम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही वैकुंठ का अधिकारी बना। सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त। प्रिय भक्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।